हमारे आज के डीप डाइव का आइडिया एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से आया। जब हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर थी, बड़े बड़े शहर बना रही थी, तब तब भारत के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी सिर्फ हड़प्पा की नहीं है। वो हमें ले जाते हैं ताम्रपाषाण काल में, मतलब वो दौर जब इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल कर रहा था। चलिए इनको जरा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। और पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये कोई एक जैसी संस्कृति नहीं थी। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इनकी अपनी पहचान थी, जो खास तौर पर इनके मिट्टी के बर्तनों से पहचानी जाती है। हाँ, जैसे राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति। मुझे ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा कि उसका एक नाम ताम्रवती भी था। मतलब तांबे वाली जगह। हाँ, जाहिर है वहाँ तांबा आसानी से मिलता होगा, और वो लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ये अपने आप में काफी उन्नत लगता है। और सिर्फ वही नहीं, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति को देखिए। उनके मिट्टी के बर्तन तो अपनी बनावट के लिए पूरे उपमहाद्वीप में शायद सबसे बेहतरीन माने जाते थे। और वो नवदा टोली वाली बात, जहाँ से उस जमाने के सबसे ज्यादा किस्म के अनाज मिले हैं। हाँ, गेहूं, चावल, दालें, क्या कुछ नहीं। ये दिखाता है कि उनकी खेती कितनी विविध थी। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और शायद सबसे जटिल संस्कृति थी, वो तो महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति थी। इनाम गांव और दैमाबाद जैसी जगहों पर तो किलेबंदी के सबूत मिले हैं। सही कहा। वो किलेबंदी और मुखिया का घर जो बाकियों से बड़ा था, हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। इससे पता चलता है कि समाज में एक तरह का वर्गीकरण शुरू हो गया था। मतलब कोई लीडर, कोई मुखिया। बिल्कुल। कोई मुखिया, कोई पुजारी और बाकी आम लोग। ये सिर्फ गांव नहीं थे, एक जटिल सामाजिक ढांचे की शुरुआत थी। इनके अपने धार्मिक विश्वास भी थे, जैसे मातृदेवी की पूजा और शवों को दफनाने का भी एक खास उत्तर दक्षिण तरीका था। तो यहीं पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ये लोग किलेबंद बस्तियों में रह रहे थे, समाज में वर्गीकरण था, बेहतरीन खेती कर रहे थे, तो फिर ये हड़प्पा की तरह बड़े शहर क्यों नहीं बन पाए? और ये ही इस पूरे विषय का सबसे रोचक पहलू है। स्रोत हमें इसके पीछे कुछ ठोस वजह बताते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी कांस्य यानी ब्रॉन्ज का ना होना। एक मिनट, यहाँ मैं कुछ पूछना चाहूंगी। क्या उस इलाके में टिन मिलना मुश्किल था, या ये लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते ही नहीं थे? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें इस तकनीक की जानकारी ही नहीं थी, और इसका असर बहुत बड़ा था। देखिए, तांबा एक नरम धातु है। अच्छा। उससे आप गहरे जंगलों को काटने या कठोर जमीन को जोतने के लिए मजबूत औजार नहीं बना सकते, और बिना जमीन साफ किए अब जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं उगा सकते, जो शहरों के लिए जरूरी है। मतलब टेक्नोलॉजी की एक कमी ने उनके विकास की सीमा तय कर दी। बिल्कुल। और ये हमें दूसरी वजह पर लाता है, तकनीकी पिछड़ापन। हड़प्पा के लोगों के पास लिखने की कला थी, उनके शहरों में कमाल की जल निकासी व्यवस्था थी। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के पास ये सब नहीं था। लेकिन क्या ये तुलना ठीक है? हो सकता है उन्हें अपने ग्रामीण जीवन में इन चीजों की जरूरत ही महसूस न हुई हो। ये एक जायज दृष्टिकोण है, कह सकते हैं। शायद उनकी जरूरतें अलग थीं। लेकिन तीसरी वजह ऐसी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो काफी मार्मिक है। उच्च शिशु मृत्यु दर। ओहो। हाँ, खासकर जॉर्वे संस्कृति की खुदाई में वयस्कों के मुकाबले बच्चों के बहुत ज्यादा कंकाल मिले हैं। ये शायद कुपोषण, बीमारियों या साफ सफाई की कमी का संकेत है। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आने वाली पीढ़ी ही स्वस्थ न हो। ये तो वाकई दुखद है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग हड़प्पा की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वे एक तरह से हड़प्पा के शहरों के लिए हिंटरलैंड का काम करते थे। मतलब वो गांव जहां से शहरों के लिए कच्चा माल जाता था। ये हड़प्पा को तांबा और दूसरे पत्थर निर्यात करते थे। तो अगर हम इसे समेटें, तो ये संस्कृतियां शहर तो नहीं बन पाईं, लेकिन इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन की नींव जरूर रखी। एकदम सही। जैसा कि इतिहासकार आर.एस. शर्मा कहते हैं, ये नगरीकरण के मार्ग में एक अधूरा प्रयास थी। ये वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर लौह युग के शहर खड़े हुए। तो आज हमने देखा कि हड़प्पा की चकाचौंध के पीछे भारत में कई ग्रामीण संस्कृतियां भी थीं जो अपनी पहचान बना रही थीं, अपनी ताकतों और अपनी सीमाओं के साथ जी रही थीं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। अगर इन लोगों को कांसे या लोहे की तकनीक कुछ सदियां पहले मिल गई होती,
तो क्या गंगा के मैदानों से पहले भारत का शुरुआती शहरी इतिहास दक्कन के पठार पर लिखा जाता?